गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। बाकी दुनिया को तो छोड़ते हैं एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप है। और भाईजान अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ इंडिया भेजना है या इंडिया से लेना है कि चाइना भेजना है? हमारा एक ही जहन बन गया कि बस वो हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने ये जहन बना लिया, हम ये नहीं करते यार कि उसके साथ मिलकर कोई कारोबार बिजनेस अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। हम ये नहीं कहते, हम कहते नहीं बस वो हमारा दुश्मन ही बस गया है। पता कितनी बड़ी इकॉनमी है वो इस टाइम पे। इस वक्त हम सिर्फ एक चीज़ में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म का कर सकते हैं कि मौलवी और फतवा फरोशी के मुकाबले में। 185 बिलियन डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट की, और हमने अपने जो 185 बिलियन डॉलर प्रोड्यूस करने वाले से क्या वजूहत है कि पाकिस्तान को सिर्फ 25 बिलियन डॉलर्स और हिंदुस्तान को 100 बिलियन डॉलर्स और पूरी दुनिया मेहरबान है हिंदुस्तान पर? क्या वजूहत है कि हमें नहीं पूछा जाता? इसके पीछे क्या वजूहत है? जो इंडिया है ना, उस मोदी ने ना सियासत में पुख्तगी पैदा की है। अपने साथ यूनिटी लाए हैं। हमारे सियासतदान ना एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। क्या वजूहत है कि हम बिजली के बिलों के पीछे, कि हम रोटी के पीछे? क्या वजूहत है कि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस का शिकार हैं? और आज हिंदुस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, आज अफगानिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, आज बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, और हमारे हालात खराब क्यों है? जो हमारे लीडर जिनको आप कह रहे हैं उन्होंने सारे बाहर भिजवा दिए। तो यही फर्क होता है कौमों में, वो लोगों को ब्रेन ड्रेन करके वहाँ से लेके आ रहे। तो हिंदुस्तान को जब मुसलमान ममालिक उनको पैसे देंगे, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारोबार करेंगे, तो वो हमसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा ना हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। दोनों देशों ने एक साथ ही शुरुआत की थी और एक देश कहां से कहां पहुंच गया, और एक देश जो अभी तक आटा तक की मांग पूरी नहीं कर पा रहा है पब्लिक की। और जब भी भारत में कुछ तरक्की होती है या भारत कुछ अच्छा काम करता है तो पाकिस्तान को पाकिस्तान से रहा नहीं जाता है, और तभी अपने पाले हुए आतंकवादी भारत में भेज देता है कश्मीर में, ताकि भारत का ध्यान तरक्की से हटके इन आतंकवादियों पर लग जाए, इन आतंकवादियों को खात्मा करने पर उनका टाइम वेस्ट हो जाए। पाकिस्तान से अपने खुद का देश संभाला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या क्या लाले मचे हुए हैं इनके देश में, और इनको कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर लेने आएगा और पर पीओके भी साथ में दे के जाएगा। पूरी दुनिया इस वक्त तरक्की पे ध्यान दे रही है ताकि वो अपने पब्लिक की डिमांड कैसे पूरी कर सके। और जहाँ तक छोटे देशों की बात की जाए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश भी आजकल तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं। और वहीं अपना पड़ोसी मुल्क तरक्की पे ध्यान तो छोड़ो, वो पता नहीं वो अभी कटोरा लेके किसी भी अरब देश पे चला जाएगा भीख मांगने के लिए। और अब तो अरब देश भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर रहे हैं, वो भारत में आके टाइम बिता रहे हैं G20 मीटिंग में। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया था कि 25 अरब रुपए लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वो G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान जाकर कहते हैं कि 100 बिलियन डॉलर्स में हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप मुझे बताएं कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों होती जा रही है? हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट किए हैं। क्या वजूहत है कि दुनिया हिंदुस्तान के गुण गा रही है, यहाँ पर हमें कोई पूछ नहीं रही, दुनिया उनके गुण क्यों गा रही है? और इनके करतूतों का ना उनको सबको पता है। इनको पैसे देंगे, इमदाद देंगे, ये खा लेंगे, ये अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हाँ जी, इसलिए वो बाहर के लोगों पर एतमाद करते हैं। एतमाद तो हम पे करना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं, ठीक है। बाकायदा वो उन पे एतबार कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है, ठीक है। लेकिन मुसलमान होने के नाते उनको इन पे नहीं यकीन कि ये हमारे पैसे दिए हुए हैं, ये अवाम पे खर्च करेंगे, ये अपनी शाह खर्चियाँ पे पैसे खर्च करेंगे, ये अवाम पे 1 रुपया भी नहीं खर्च करने वाले। जंग कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ? हम लड़के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके पास तोप होगी, आपके पास डंडा होगा, तो कैसे जाओगे? हमारा जज्बा है, हम जज्बे से शिकस्त देंगे, हमारा दिल है। रोटी नहीं होगी, खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते हैं, हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये अगर ये चाहेगा ना कि मैं उधर से बमबारी करके कुछ कर लूंगा, ये उनकी सोच है, गलत सोच है। आपको गलत बताया गया कि वो चाहता बमबारी करके। कौन चाहता बमबारी करे? अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया गया, हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा। कौन? वो बार बार धमकियां देता है ना। कहाँ से देता है? सीज फैक्टर पे करता है ना फायरिंग। कहाँ पे? वो उधर कश्मीर पे बार बार करते हैं ना सीज फायर। तो किस वजह से करता है? वो देखना चाहता है ये मुसलमान हैं भी कि नहीं किसी चीज़ के नाम के। अगर उसको इतना शौक है तो थोड़ा सा अंदर आके पता चल जाएगा। वो अभिनंदन आया था ना, उसको चाय पिलाई थी, उसके बाद दोबारा तो नहीं कोई आया। अभी अभिनंदन आया था, चाय भी पिलाई थी, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक हमारे पॉलिटिशियन बैठ के कहते कि हिंदुस्तान से इतना प्रेशर आया कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने दस्ती उनको कहा कि भाई इसको जल्दी रवाना करो। हाँ, रवाना करो ना। ये क्या था? ये दोस्ती की तरफ एक कदम था। अगर उनको तो उनका बयान आपने सुना नहीं? वो कहते हैं कि इतना हिंदुस्तान का दबाव था, आलमी दुनिया का इतना हम पर दबाव था कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने रातों रात उनको वापस भेज दिया। तो दोस्त, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, दोस्ती की तरफ कदम था ना कि चलो ये इन्होंने अब गलती की है, चलो इनको माफ़ कर देते हैं, तलका जो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना, हम क्यों जंगें लड़नी है? आप जंग लड़नी तो आए, तालीम की जंग लड़ते हैं, आए डेवलपमेंट की जंग लड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन ने आपको किसी लायक छोड़ा नहीं, मुझे किसी लायक छोड़ा नहीं, हम क्या जंग लड़ेंगे? एजुकेशन में जंग लड़ें,
तालीम में लड़े। आईटी में वो दुनिया का पहले नंबर मुल्क बन गया, आईटी के अंदर वो इतना तरक्की कर रहा है। आप मुझे बताएं, मुकाबला तो इससे वाले से किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो तलीम से करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से करती है, ठीक है, बेहतरीन मईशत करती हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं ना, इनको सिर्फ कुछ नहीं, ये देख लें, दूर नहीं जाना, अभी 4 साल हो गए हुए, अभी दवाई लेने गया हुआ है, वो भी अभी 21 की तारीख दी है उसने, अभी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। शहबाज शरीफ को 16 माह कोई दर्द हुई, कमर दर्द जो उसकी होती थी, नहीं हुई। यही तो हमारे फॉल्स हैं भाई, इन हालात के अंदर जहां पर हुक्मरानों ने हमें किसी पल्ले छोड़ा नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ जंग करने के बजाय हाथ क्यों नहीं मिला लेते? हमने क्या करना है, एक बिरयानी भी प्लेट पे, फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद, लाख लानत है हम खुद पर। फिर एक बिरयानी की प्लेट का थोड़े से डॉलर इंडिया से भी आ जाएंगे तो पॉलिटिशियन इंडिया के भी गुण गाने शुरू कर देंगे। तो इसको किसने बुलाया था, मोदी को किसने अपने घर बुलाया था? ये अंदर में सारे मिले हुए हैं, ये सिर्फ अवाम को कसने के लिए ना इन्होंने अपना बस ऐसा किया। मोदी गुजर रहा था ना इधर से उसका जहाज, उसको किसने फोन करके अपनी नवाज शरीफ ने अपने रहमत बुला लिया था। उसको रिश्ता देना था या उसको कोई रिश्ता लेना था जिसकी वजह से उसको बुलाया था? हमारी उनके साथ जंग चल रही है, आप उनको घर में बैठ कर खाना खिला रहे हैं। आप मुझे बताएं, अब जंगे करने का टाइम है? नहीं, अभी तो जंगे करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अब तो हम गरीब आदमी अगर अपना पेट पाल ले तो बड़ी बात है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी 5-5 लाख रुपए तनख्वाह है, जबकि उनका ना फ्यूल के पैसे, ना उनके पास बिजली का बिल उनको पे करना पड़ता है, ना उनको समझो कि गाड़ी का हर चीज़। अब आप मुझे बताएं, अवाम यहाँ पर हिंदुस्तान के नाम पर जज्बाती हो जाती है, इसी बात का फायदा उठा लेते हैं पॉलिटिशियन। वो कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल करवाएंगे। 76 ईयर हो गए, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा, अवाम की जेब से पैसे निकाल कर डिफेंस में 85% लगा रहे हैं। कंपनीज थी, अपने यूनिट्स यहाँ लगानी थी, जैसे चाइना में लगाया, जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुई ठीक है, है। तो वो खाली इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो आगे नहीं जा रहा ना, वो चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी की है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो जहाँ से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, ऐसे ही है। वहीं पे लगती है इंडस्ट्री। यानी जो कंट्रीज फैसिलिटीज देते हैं, जो कंट्रीज सिक्योरिटी देते हैं किसी भी कंपनी को, वो कंपनी फिर आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के कंट्रीज मिलकर काम करें, मतलब वन वर्ल्ड वन फैमिली, इस तरीके से उन्होंने सबका साथ सबका विकास। क्या समझते हैं? अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं, लेट नहीं हुए, अगर आज भी हम रिलेशन बेहतर कर लें नेबर के साथ, ना सिर्फ नेबर बल्कि पूरी दुनिया के साथ, और इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो कैसा रहेगा? देखें जी, ये है ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ना सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का एरा है, ये रीजनल एरा भी है। ऐसे ही है। अब ग्लोबलाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हुई है, अब रीजनल एरा है। रीजनल एरा में क्या होता है कि रीजनल एरा में रीजन उठते हैं, जैसे कभी यूरोप था, जैसे कभी अमेरिका था। अब ये एशिया का एरा है। एशिया एरा में कहाँ कौन उठ रहा है? पहले चाइना उठा, पाकिस्तान की बारी आई नहीं, इंडिया उठ गया, रशिया भी उठ गया। अभी आजकल बहुत तेजी से उठ रहा है तो इंडिया उठ रहा है। इंडिया उठ रहा है। अब इंडिया ने जो उसके रीजनल थे, टेरिटोरियल जो उसके थे फ्रेंड्स, उन्होंने उनके साथ सही बिजनेस किया, उनको सिक्योरिटी दी, उनकी एप्पल वहाँ पे आ गया, सारी कंपनीज वहाँ पे आई। पाकिस्तान वो सिक्योरिटी दे पाता तो वो ज़ाहिर है यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आती। बिल्कुल ऐसे ही तो है। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, आपने बोला जो अभी जब इंडिया की बारी आई तो सबके साथ उन्होंने मिलकर काम किया, लेकिन उन्होंने अपने नेबर को बिल्कुल नहीं भूले। बांग्लादेश के साथ उनके कैसे रिलेशन है? बड़े जबरदस्त रिलेशन है। इवन अगर बात करें चाइना की, हालांकि उनकी आपस में लगती है, फिर भी वो ट्रेड करते हैं। $100 बिलियन के उनके साथ बिजनेस है उनका। हम ये चीज़ क्यों नहीं समझ लेते कि यार इशूज अपनी जगह पे, जो हमारे इख्तलाफात हैं अपनी जगह पे, ट्रेड क्यों हम रोक देते हैं? क्यों हम 1 मिनट में कह देते हैं हम तो इस कंट्री के साथ बिजनेस ही नहीं करेंगे? ये तो हमारे में है। यही बात है। जो आपकी आज़ादी होती है ना, वो आपको काम करने देती है। अब अमेरिका की सैंक्शन की वजह से या चाइना की नाराज़गी की वजह से आप ये बिज़नेस, आप एक तरफ अमेरिका की नाराज़गी को सोचना शुरू कर दें, एक तरफ चाइना की नाराज़गी को सोचना शुरू कर दें, एक तरफ सऊदी अरब की नाराज़गी को सोचना शुरू कर दें, ईरान जो आपके साथ बैठा हुआ है, अफगानिस्तान जो आपके साथ बैठा हुआ है, ईरान के साथ आप बिज़नेस नहीं कर पाए। ऑयल हम बड़ी तादाद में, पेट्रोल की अगर बात करें, उन ईरान से ले सकते हैं, लेकिन हम चूँकि हमारी आज़ादी है वो रियल में नहीं है, हम अभी भी आज भी दूसरों के हुक्म पे काम कर, ट्रेड भी उनके बात पे करते हैं, तो फिर यहाँ पे कैसे कुछ। देखा दोस्तों, G20 की मीटिंग में कई ऐसी डीले हुए हैं जिससे पाकिस्तानियों को झटका लगा है। पाकिस्तान को लगता था कि कई मुस्लिम देश भारत में जाने से इनकार कर देंगे G20 की मीटिंग में, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुस्लिम देशों से कहता आया है कि भारत एक एंटी मुस्लिम कंट्री है जहां मुस्लिम को काफ़ी दबाया जाता है, और पाकिस्तान की अब कोई बात भी नहीं सुनता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।